हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं 12th क्लास का जो है रसायन विज्ञान, जिसमें कल हम लोग पढ़े थे एल्डिहाइड व कीटोन के निर्माण की विधियां। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड व कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों जो है वो रासायनिक अभिक्रिया क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है कीटोन और ये हमारा क्या है एल्डिहाइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें दोनों में क्या मिलता जुलता है। तो हम लोग दोनों में देख रहे हैं यहाँ पे C और यहाँ पे O, ये दोनों जो है क्या है मिल रहा है समूह में। ठीक है, दोनों में एक, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कार्बोनिल ठीक है समूह। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल समूह बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कार्बोनिल समूह जो होता है, चूंकि इसमें ऑक्सीजन रहता है और जो ऑक्सीजन होता है वो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व होता है। ठीक है, तो ये जैसे ही कोई रिएजेंट आता है, मैंने रिएजेंट को देखता है अभिकारमक को, जैसे मान लीजिए कि आपका HNU हो गया, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल हो गया कोई, तो आक्रमणकारी, इसको हम लोग बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, मैंने आक्रमणकारी अभिकर्मक। तो ये जैसे ही इसको देखता है तुरंत क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन इसे छीनने लगता है। और जब छीनने लगता है तो इस पे आ जाएगा क्या, माइनस चार्ज, और इस पे आ जाएगा क्या, प्लस चार्ज। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या करता है कि जो HNU आक्रमणकारी अभिकर्मक है ये टूट जाता है किसमें, H प्लस और NU माइनस में। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो दो इलेक्ट्रॉन है बीच में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले करके और अलग हो जाता है, इसको हटा देता है, तो ले लेता है इस पे माइनस चार्ज। तो इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही। ठीक है, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इसको बोलते हैं ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब ध्यान रखते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला। क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला हो जाएगा, माने इलेक्ट्रॉन लेने वाला। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लवर। ठीक है, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन लवर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखते हैं। और ये क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे नाभिक स्नेही, और नाभिक किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस को, यानी न्यूक्लियस से स्नेह करने वाला, मतलब न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और इस पे है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस से जाके जुड़ेगा। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस लवर। ठीक, अब हमारे पास आ जाता है, चलिए तो अब मान लीजिए कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो अटैकिंग मैंने आक्रमणकारी अभिकर्मक है, उसका नाभिक स्नेही वाला भाग जो है इस पे आके जुड़ता है। ठीक है, यानी न्यूक्लियोफाइल ये आके जुड़ेगा। तो देखिए ये जा करके और अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को देगा। तो कार्बन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो निकल जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ, इसको बोलते हैं स्टेप फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए ये जाके जुड़ गया, तो आपके पास क्या मिला, C मिला, ये C मिला, और यहाँ पे क्या मिल गया, NU, और ये हो गया O। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस, और एक इलेक्ट्रॉन इसका पहले से था और एक इलेक्ट्रॉन इसे लिया है, तो क्या आ जाएगा, -2। अब आते हैं कि अब दूसरा वाला जो कमजोर वाला पार्ट है इलेक्ट्रोफाइल, वो आकर के इस पे जुड़ जाता है, आकर दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, स्टेप सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ के जुड़ जाएगा। अब जब जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा, यहाँ बना लेगा ये CNU, और यहाँ हो जाएगा OH, और ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया, ये एल्डिहाइड या कीटोन है। क्या है, कीटोन। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाभिक स्नेही। ठीक है, नाभिक स्नेही भाग, और ये हो जाएगा आपका क्या लिख सकते हैं इसको, नाभिक स्नेही, ये भी एक उत्पाद है, फर्स्ट उत्पाद, छोड़िए इसको ऐसे लिख देते हैं।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होगा, यानी कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन अभिक्रिया क्यों दिया, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनिल समूह था इसमें नाभिक स्नेही वाला भाग जो है आकर के जुड़ जा रहा है, तो उसके बाद एक प्रोडक्ट बना रहा है, उत्पाद बना रहा है, और उसके बाद से फिर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो उसके बाद से जुड़ रहा है। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि नाभिक स्नेही योग उत्पाद, यानी ये दोनों जुड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम लोग अभिक्रिया देखते हैं इसमें, तो देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस में कर दें HNU, ठीक है ना। तो देखिए इसमें पहले जुड़ेगा इससे और ये जुड़ जाएगा इससे, यानी हमारे पास क्या बन गया C और यहाँ हो जाएगा NU और यहाँ OH हो जाएगा, ठीक है। मानी ये मेन प्रोडक्ट ये बनेगा। लेकिन ये कितने स्टेप में कंप्लीट होगा, तो 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहले जो है आक्रमणकारी जो है भाग का क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव पार्ट जाएगा, जुड़ेगा कार्बन से, और उसके बाद से फिर पॉजिटिव पार्ट जाएगा इससे, माने इलेक्ट्रोफाइल वाला जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि कोई एल्डिहाइड या कीटोन किसी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया क्यों दिया, क्योंकि उसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। तो आप लोग तुरंत जो है उसको समझ लेना है कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जो कि दोनों में कार्बोनिल समूह जो है क्या कह सकते हैं कि एक ध्रुवीय कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, और इसी कारण दोनों की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो लगभग समान होती हैं, ठीक है। और इसमें ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया क्यों देती हैं, क्योंकि ध्रुवीय कार्बोनिल समूह के उपस्थिति के कारण। चलिए अब आ जाते हैं, हाँ ये अभिक्रियाएं जो होती हैं अम्ल उत्प्रेरक भी होती हैं, या हम लिख सकते हैं, तो पहला जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। तो पहले नाभिक जुड़ेगा और उसके बाद से, ठीक है ना, जैसे इसमें नाभिक पहले जुड़ रहा है और उसके बाद से अदर पार्ट जुड़ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है ये अभिक्रिया 2 तरह से कंप्लीट होती है। पहला कौन होती है, जैसे मान लीजिए कि अम्ल उत्प्रेरित, ठीक है, अभिक्रिया। तो पहला होता है अम्ल उत्प्रेरित, ठीक है, अभिक्रिया। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि हम अम्ल की उपस्थिति, जैसे मान लीजिए C+O है, आप प्लस में अगर HNU है, ठीक है ना, तो इसमें हम HNU की जगह पे क्या लिख सकते हैं, HX भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें यदि अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तब क्या करेगा अम्ल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे तो सबसे पहले जो अम्ल होगा, ठीक है, जैसे इसका अम्ल की उपस्थिति में करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट यही बनेगा क्या। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे C और यहाँ पे हो जाएगा NU, यहाँ हो जाएगा ये और ये हो जाएगा OH, प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इसकी जो क्रिया विधि होगी, क्रिया विधि, ठीक है, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। तो पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, ठीक है ना। तो देखिए होता क्या है, तो पहले स्टेप में ये आकर के जुड़ जाएगा किससे, चूंकि अम्ल पहले से है तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, और जैसे ये C जुड़ेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो हो जाएगा आपके पास हम लिख सकते हैं जैसे सॉरी इसमें लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और प्लस में क्या हो जाएगा H प्लस, तो ये किस में बदल जाएगा, इसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे C, यहाँ हो जाएगा ये और ये हो जाएगा OH हो जाएगा, और इस पर क्या चार्ज जाएगा, प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो है इसके वजह से माइनस हो जाएगा, ये ले लेगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा माइनस, और ये दे देगा, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन लेगा, H प्लस जब भी जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, ठीक। तो अगर ये अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको दे दे रहा है तो इस पे हो जाएगा प्लस चार्ज, और देखिए जब ये इससे ले रहा है तो इस पे हो जाएगा माइनस चार्ज, यानी दोनों मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ये हो जाता है फिर स्टेप आता है, यानी ये बदल जाएगा C, इधर हो जाएगा क्या, ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा OH और इस पे चार्ज हो जाएगा प्लस चार्ज। अब फिर अगर हम HNU लेते हैं, मतलब ये आक्रमणकारी अभिकर्मक लेते हैं, ठीक है, अटैकिंग रीजन, तो इसमें का जो है इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पे होगा माइनस, इस पे होगा प्लस, तो ये जो माइनस वाला हिस्सा है वो इससे पे आके जुड़ जाएगा, यानी हमको जो निकल जाएगा वो ये निकलेगा C, यहाँ हो जाएगा NU, ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा OH,
H, ठीक है, ये ध्यान रखते हैं। तो ये हो गया क्या, अम्ल की उपस्थिति में। लेकिन यहीं पे अगर हम बात कर देते हैं मान लीजिए कि बेस की उपस्थिति में, ठीक है ना, तो बेस में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर OH है, ठीक है, OH माइनस, तो इसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि ये सबसे पहले इससे रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। अर्थात देखिए होता क्या है कि हाँ, इसको थोड़ा सा मान लीजिए कि यहाँ पे क्या कर दें, क्षार उत्प्रेरित कर दें, ठीक है ना, क्षार का। तो देखिए क्षार वाला में क्या हो जाएगा कि सबसे पहले जो HNU है प्लस में OH माइनस, तो ये इससे अभिक्रिया कर देगा, तो ये इसको ले लेगा, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये इससे जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा NU माइनस और प्लस में क्या हो जाएगा H2, क्योंकि यही बनेगा नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, ठीक है ना, नाभिक स्नेही का निर्माण कर देगा। और उसके बाद से ये जो नाभिक स्नेही है अब अटैक करेगा किस पे, C डबल बॉन्ड O और प्लस में क्या हो जाएगा NU माइनस, ठीक है। तो ये जब इस पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है, और जब इसको दे देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बनेगा C, यहाँ हो जाएगा NU और यहाँ हो जाएगा O माइनस, ठीक है। अब फिर देखिए अब जो हो जाएगा, फिर ये थोड़ा सा एक और स्टेप बढ़ेगा, जैसे C हो गया, यहाँ पे हो जाएगा NU, यहाँ हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा O माइनस और प्लस में क्या हो जाएगा HOH, या इसी को हम लोग कहते हैं H2O, ठीक है। तो अब ये जो है इससे इलेक्ट्रॉन ले करके और ये H प्लस माइनस में, तो ये वाला फिर आ जाएगा इससे, तो प्रोडक्ट हमको क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा CNU और यहाँ हो जाएगा ऐसे, फिर OH और प्लस में हो जाएगा OH माइनस, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा सा 3 स्टेप में हो जाएगा, कितना, ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और ये हो जाएगा थर्ड स्टेप, ठीक है। तो जब अम्ल की उस उपस्थिति में कर रहे थे तो अब आपको करना क्या है कि चाहे वो अम्ल हो चाहे क्षार हो, आपको क्या करना है, जैसे अब यहाँ पे अटैकिंग एजेंट चेंज करना है। जैसे मान लीजिए अगर आप क्या लेते हैं, यहाँ HCl लेते हैं, ठीक है, तो HCl लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे NU की जगह पे क्या हो जाएगा Cl जुड़ जाएगा, ठीक है, और H यहाँ चला जाएगा, Cl यहाँ चला जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ लेते हैं HCN, तो HCN तो H यहाँ चला जाएगा, Cn यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या मिला, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। तो इसको आप लोग कर सकते हैं, जैसे कुछ अभिक्रिया आपको करा के दिखा देते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या दिया हो, R, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या दिया है R, आप प्लस में यदि हम लोग HCl से कराते हैं तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, H प्लस की उपस्थिति में, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा H प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो पहले जाएगा ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना ये लेकर के, तो ये निकल जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, इस पे हो जाएगा प्लस चार्ज और इसके बाद से ये चला जाएगा इसके पास। तो आपके पास क्या मिला, RCr और यहाँ हो जाएगा Cl और ये हो जाएगा OH, ठीक है। वहीं पे अगर मान लीजिए कि HCl है, क्या बोलते हैं, R है, C है, यहाँ H है, डबल बॉन्ड O है, मतलब एल्डिहाइड है। इसका अगर हम HCN से कराते हैं तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा H प्लस Cn माइनस में, ठीक है। और ये जानते ही हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर होगा माइनस चार्ज, ठीक है, और इस पे होगा प्लस चार्ज। तो अब इसको कुछ नहीं करना, इसका माइनस वाला इसके प्लस से, इसका प्लस वाला इसके माइनस से, तो क्या हो जाएगा RC और यहाँ पे हो जाएगा आपका H, यहाँ हो जाएगा Cn और ये हो जाएगा OH, ठीक है। ये चीज़ अगर मान लीजिए आपको करना हो KOH से अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ RC, यहाँ पे H हो और डबल बॉन्ड O हो और यहाँ पे क्या कर देंगे KOH, या हम लोग लेते हैं NaOH, ठीक है। तो ये टूट जाएगा किस में, ये K प्लस और OH माइनस में, और ये टूट जाएगा किस में, Na प्लस और OH माइनस में, ठीक है। तो बस ध्यान यही रखना है कि इसमें ये माइनस इसमें प्लस, तो इसका वाला प्लस इसके माइनस से, इसका वाला माइनस इसके प्लस से, ठीक है, ये ध्यान रखना है, या इसका वाला प्लस इसके माइनस से और इसका वाला प्लस इसके माइनस, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। आज जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो, जैसे मान लीजिए हम 1 का बनाते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अभी 1 का बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा RC, इधर हो जाएगा H
और यहाँ हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा OH और ये हो जाएगा ONA। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो OH आएगा वो यहाँ जुड़ जाएगा और K आ जाएगा तो KOH हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं, एक और अभिक्रिया है हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया व इसके व्युत्पन्न का। ठीक है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया कर देते हैं, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो जब भी अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की, यानी जैसे HC डबल बॉन्ड O यहाँ H मतलब HCHO की, जब हम किससे अभिक्रिया कराते हैं NH3 से, तो यहाँ पे 6HCHO रहेगा और 4NH3 रहेगा। तो इससे क्या बनता है, आपका बनता है यह हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन, यानी ये बन जाएगा CH2 का होल 6 इसके बाद से हो जाएगा टेट्रा क्या बनेगा N4 बन जाएगा। ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन। ठीक है, या इसका कॉमन नेम है यूरोट्रोपिन। क्या नाम है, यूरोट्रोपिन। ठीक, अब देखिए यह जो है क्या होता है, यह मूत्र के प्रतिरोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। माने यह जो होता है, यह मूत्र के, ठीक है, प्रतिरोधी दवा के रूप में, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो इसका फार्मूला जो हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा N, फिर देखिए यहाँ पे हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा आपका CH2, आप फिर आ जाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा N, और ये हो जाएगा आपका N, और यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं क्या CH2, ये हो जाएगा, आप प्लस में यहाँ पे ले लेते हैं CH2 और ये हो जाएगा आपका N, यहाँ हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा आपका ये CH2, ये हो गया। ठीक ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूरोट्रोपिन। ठीक है, और इसका यूज जो होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी के यूरिनरी ब्लैडर में, यानी हम कह सकते हैं कि मूत्राशय में, ठीक है, अगर मूत्र में जो है यूरिया ज़्यादा बन रही है तो उसमें अगर यूरोट्रोपिन अगर जो है इंजेक्शन दिया जाता है तो उससे जो है यूरिया जो है वो यूरिक एसिड में बदल जाती है। नहीं तो अगर यूरोट्रोपिन की अगर कमी हो जाती है तो होता क्या है कि वह व्यक्ति की यूरिनरी ब्लैडर में यूरिया जो है वो बनने लगता है, यानी वो खड़ा हो जाता है और यूरिन के जो यूरेथ्रा है यानी मूत्र द्वार है उसको वो ब्लॉक कर देता है, यानी उसको रोक देता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पूछता है कि क्या होता है जब एल्डिहाइड की यानी फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, अमोनिया के साथ कराते हैं, तो बनता है यूरोट्रोपिन, जिसको बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। ठीक है, जो यह जो है मूत्र के प्रतिरोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसकी संरचना ऐसे होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमेशा NN के बीच में एक CH2 रहेगा। ठीक है ना, इसमें डायरेक्ट N जो है कहीं NN से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग याद रख लीजिएगा, बेंजीन के जैसे होता है। ठीक है, आप इसको बना लीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि अगर कभी भी एल्डिहाइड या कीटोन की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यह जो है क्या करेगा, योग उत्पाद देगा, मतलब ये जुड़ जाएगा। और योग उत्पाद की जब हम जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा एल्कोहल बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हैं। लेकिन हाँ, यह जो अभिक्रिया होगी
हमेशा किसकी उपस्थिति में होगी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। क्यों? क्योंकि जो है अकेले यानी निर्जल जो है रहेगा अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो यह क्या होता है? विस्फोटक का काम करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास HC डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है? RMgX होता है। ठीक है, और ये जो है किसके उपस्थिति में कराएंगे? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये टूट जाता है किसमें? R प्लस और Mgx, इसमें हो जाएगा आपका, नहीं R हो जाएगा माइनस और इस पे हो जाएगा प्लस। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेटल है तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, तो ये इसको दे देता है, तो इस पे हो जाएगा प्लस चार्ज, इस पे हो जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है, अब आप जानते ही हैं कि इसमें कार्बोनिल समूह है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इस पे होगा माइनस और इस पे हो जाएगा प्लस। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका माइनस वाला हिस्सा इसके प्लस से, इसका जो है प्लस वाला हिस्सा किससे? इसके माइनस से। तो आपके पास क्या मिलेगा? हमको मिल जाएगा HC, इधर हो जाएगा OMgX हो जाएगा, और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा H और यहाँ हो जाएगा R। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या हुआ? योग उत्पाद दिया। क्या दिया? योग उत्पाद, इसको एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है ना, योग उत्पाद। अब इसका यदि हम लोग क्या करते हैं? जल अपघटन कराते हैं। ठीक है ना, तो जैसे इसका जल अपघटन करेंगे तो जल टूट जाएगा किसमें? H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा, ये टूटेगा प्लस में, ये टूटेगा माइनस में। तो ये भी यही करना है। क्या करना है कि इसका जो H प्लस है वो इसके साथ चला जाएगा O के साथ, और इसका जो है वो इसके साथ चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? HC, इधर हो जाएगा OH, इधर हो जाएगा H और इधर हो जाएगा R, और प्लस में क्या हो जाएगा? MgOH क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्या बोलते हैं? हैलाइड। ठीक है, या ये हमारा क्या हो जाएगा? एल्कोहल। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं RCH2OH। ठीक है, यानी ये आपका हो जाएगा प्राथमिक एल्कोहल। क्या हो जाएगा? प्राथमिक एल्कोहल। ठीक, वहीं पे अगर हम बात कर देते हैं, ये तो हो गया हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का। अगर हमारे पास क्या हो जाए? RC, ठीक है, डबल बॉन्ड O और यहाँ हो जाएगा H। ठीक है, तो अब क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा कि जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कराते हैं यानी RMgX की, ठीक है, हाँ, इसको शुष्क ईथर लिखना नहीं भूलना है, शुष्क ईथर। ठीक है ना, ये तो जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इस पे हो जाएगा प्लस चार्ज, इस पे होगा माइनस चार्ज, और इस पे माइनस चार्ज होता ही है, इस पे प्लस चार्ज होता है। तो देखिए ये चला आएगा इसके पास, और ये वाला जो है ये चला जाएगा इसके पास। तो हमारे पास क्या बनेगा? RC, और यहाँ पे एक मिलेगा R, यहाँ मिलेगा OMgX मिल जाएगा, और यहाँ हो जाएगा H। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा? ये अगर इसका भी हम लोग जल अपघटन करते हैं तो देखिए ये टूट जाएगा किसमें? H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये टूट जाएगा किसमें? तो इसमें हो जाएगा OH माइनस और इस पे हो जाएगा H प्लस। क्यों भाई? क्योंकि इस पे होता है माइनस, इस पे होता है प्लस। ठीक है, इसीलिए। तो अब ये क्या बन जाएगा? RC, यहाँ हो जाएगा OH और ये हो जाएगा H, और यहाँ हो जाएगा R, और ये प्लस में हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा यहाँ पे R, नहीं सॉरी, इसमें हो जाएगा MgOH मिल जाएगा। ठीक है, ये अब ध्यान रखते हैं कि देखिए ये हमारा क्या बन गया? इसको हम लोग लिख सकते हैं RCH, यहाँ पे हो जाएगा फिर R और ये हो जाएगा OH, यानी इसको लिख सकते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। क्या लिखेंगे? 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक, ये चीज ध्यान रखते हैं। अब आते हैं, अगर मान लीजिए हमें 3 डिग्री बनाना हो तो अब हम लोग क्या लें? जैसे ये लिए थे क्या? एल्डिहाइड। ठीक है, और ये लिए थे आपका फॉर्मेल्डिहाइड। क्या लेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड लिए थे। ठीक है ना, और ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अभिकर्मक। ठीक, ऐसे ही यदि हम लोग कीटोन का कराएं, माने
RC डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा R। तो ये हमारा क्या बन गया, कीटोन है, ठीक है ना। तो देखिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, RMgX से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या मिल लेंगे, शुष्क ईथर, ठीक है। शुष्क ईथर लेते हैं तो इस पे हो जाएगा प्लस चार्ज, इस पे होगा माइनस चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इस पे माइनस होता ही है, इस पे प्लस होता है। तो इसका जो है R, ये क्या हो जाएगा, ये R सॉरी इसको निकल जाएगा इसके पास, और ये हो जाएगा आपका ये वाला। तो हमारे पास क्या मिलेगा, RC, यहाँ हो जाएगा R और एक और R, और यहाँ हो जाएगा OMgX हो जाएगा, ठीक है। और यदि इसका फिर से हम लोग क्या करते हैं, जल अपघटन, ठीक है। तो H प्लस OH माइनस, इसको हम यहाँ लिख दें तो ऐसे डॉट डॉट, तो यहाँ हो जाएगा OH माइनस और यहाँ हो जाएगा H प्लस, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस, ठीक। तो ये टूट जाएगा। अब इसके बाद से जुड़ जाएगा, तो ये पूरा जुड़ जाएगा, ये वाला हिस्सा और ये वाला पूरा हिस्सा ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें जुड़ा था, इसमें ये वाला पूरा जुड़ा था एक में और ये जुड़ गया था इसमें, तो आपको बन जाएगा क्या, RCR, यहाँ हो जाएगा OH, ये हो जाएगा R, और प्लस में क्या हो जाएगा, MgOH एंड होल X हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक। ये चीज ध्यान रखते हैं। यानी कभी भी देखिएगा कि अगर हम क्या करते हैं, किसी एल्डिहाइड या कीटोन का जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या बनता है, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल व तृतीयक एल्कोहल। लेकिन थोड़ा सा हमें समझना ये है कि प्राथमिक एल्कोहल बनाने के लिए हमें फॉर्मेल्डिहाइड लेना पड़ेगा और द्वितीयक एल्कोहल बनाने के लिए हमें कोई भी एल्डिहाइड लेना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी एस्टेल्डिहाइड या हम कोई भी एल्डिहाइड ले लेंगे, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके, ठीक है। और यदि हमें तृतीयक एल्कोहल बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, कीटोन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी अगर किसी एल्डिहाइड या कीटोन का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं तो पहले क्या करता है, योग उत्पाद देता है और उसका जल अपघटन करने पर वह जो है एल्कोहल में बदल जाता है, ठीक है। जिसमें प्राथमिक एल्कोहल के लिए जब हम फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं तो उसके बाद से हमें प्राथमिक एल्कोहल बनता है, जबकि यदि हम एल्डिहाइड से कोई भी एल्डिहाइड से कराते हैं तो क्या बनता है हमको, द्वितीयक एल्कोहल, और यदि कीटोन से कराते हैं तो क्या बनता है हमको, तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे वीडियो